जहन्नम का एक मंजर जिसे सुनकर सहाबी रो पड़े। मोहम्मद की महफिल सजी हुई थी। सहाबा एक किराम आदब से बैठे थे। माहौल में खामोशी थी, लेकिन दिलों में ईमान की गर्मी थी। उस दिन आपने ऐसी बात शुरू की जिसने मजलिस का रंग बदल दिया, वह था जहन्नम का बयान। जब भी अल्लाह के रसूल जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते, सहाबा का हाल बदल जाता। लेकिन उस दिन जो मंजर बयान हुआ, उसे सुनकर कुछ सहाबी रो पड़े, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए और कुछ ऐसे कांपे जैसे तेज हवा में पेड़ कांपता है। जहन्नम कोई मामूली आग नहीं है। ये वह अजाब है जो अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उसके हुक्म से मुंह मोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, तकब्बुर करते हैं और तौबा नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज है। सोचिए, अगर हम दुनिया की छोटी सी चिंगारी से भी डर जाते हैं तो उस आग का क्या हाल होगा। वह दिन जब रसूल ने जहन्नम का एक मंजर बयान किया। एक दिन मोहम्मद ने सहाबा से फरमाया, जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जाएगा। उसके 70,000 लगाम होंगे और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़कर खींच रहे होंगे। ये हदीस जब बयान हुई तो मजलिस में सन्नाटा छा गया। किसी ने गहरी सांस ली, किसी की आंखों से आंसू टपक पड़े। सोचिए, 70,000 लगाम और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते। ये कैसा खौफनाक मंजर होगा। रिवायत में आता है कि जब जहन्नम की गहराई और उसके अजाब का जिक्र हुआ तो एक सहाबी रोने लगे। उनका बदन कांप रहा था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस दिन बच पाएंगे? आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। आपने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है और गुनाह से तौबा करता है, अल्लाह उसे बचा लेगा। रसूल ने फरमाया कि जहन्नम इतनी गहरी है कि अगर एक पत्थर उसके मुंह से फेंका जाए तो वह 70 साल तक गिरता रहेगा और नीचे तक नहीं पहुंचेगा। ये सुनकर सहाबा का दिल दहल गया। उन्होंने दुनिया को छोटा समझ लिया। उन्हें मालूम हो गया कि असली जिंदगी आखिरत की है। कुरान में आता है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा अलग अलग गुनाहगारों के लिए है। नमाज छोड़ने वाले, जुल्म करने वाले, घमंड करने वाले, झूठ बोलने वाले, रिश्वत खाने वाले, लोगों का हक मारने वाले, अल्लाह की नाफरमानी में डूबे रहने वाले। जब यह आयतें पढ़ी गईं, सहाबा की हालत बदल गई। कोई अपनी नमाजों का हिसाब करने लगा, कोई अपने दिल को टटोलने लगा। रसूल ने फरमाया कि जहन्नम की आग काली हो चुकी है। उसे 1000 साल जलाया गया तो वह लाल हुई, फिर 1000 साल जलाया गया तो वह सफ़ेद हुई, फिर 1000 साल जलाया गया तो वह काली हो गई। यह आग सिर्फ जिस्म को नहीं जलाती बल्कि रूह तक को जला देती है। एक बार आपने फरमाया, जहन्नम में एक घाटी है जिसका नाम वेल है। अगर दुनिया के पहाड़ उसमें डाल दिए जाएं तो वह पिघल जाएं। ये सुनते ही एक सहाबी की चीख निकल गई। उन्होंने अपने चेहरे को ढक लिया और रोते हुए बोले, या अल्लाह, हमें उससे पनाह दे। पूरी मजलिस रो पड़ी। किसी की सिसकी सुनाई दे रही थी, किसी का दिल कांप रहा था। कहा गया कि जहन्नम के लोगों के जिस्म बहुत बड़े कर दिए जाएंगे ताकि अजाब ज़्यादा महसूस हो। उनकी खाल जल जाएगी, फिर नई खाल दी जाएगी ताकि अजाब चलता रहे। ये सुनकर सहाबा ने कहा, हम अपने रब की नाफरमानी कैसे कर सकते हैं जब अंजाम इतना खौफनाक है। लेकिन उसी मजलिस में रसूल ने यह भी फरमाया, मेरी उम्मत में से जो दिल से तौबा करेगा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से बड़ी है। जो रोता है, जो तौबा करता है, जो नमाज पढ़ता है, जो लोगों का हक अदा करता है, उसके लिए उम्मीद है। रिवायत है कि उस बयान के बाद एक सहाबी घर गए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, आज से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं ज़्यादा इबादत करूँगा, ज़्यादा तौबा करूँगा। उन्होंने रातें इबादत में बितानी शुरू कर दीं। दिन में रोज़ा रखते, लोगों की मदद करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जहन्नम का वह मंजर सुन लिया था। हम भी वही उम्मत हैं। हम भी वही कुरान पढ़ते हैं। हम भी वही नबी के मानने वाले हैं। लेकिन क्या हमारे दिल वैसे कांपते हैं? क्या हमारी आंखें नम होती हैं? अगर हम जहन्नम का जिक्र सुनकर नहीं बदलते तो हमें अपने दिल की सख्ती पर रोना चाहिए। जहन्नम का मंजर डराने के लिए है, लेकिन मायूस करने के लिए नहीं। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा गुनाह छोड़ दे, तौबा कर ले, नमाज पकड़ ले, सच बोलना शुरू कर दे। और याद रखिए, जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा उस दिन पछताने का वक्त नहीं होगा। आज वक्त है, आज मौका है, आज तौबा है।